क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े। एक कंपनी के पास 6 वैकेंसीज हैं और 6 वैकेंसीज के लिए उसके पास 15 एप्लीकेशंस आई हैं। किसी भी ऑर्डर में आप उनको डील कर सकते हैं। जब एप्लीकेशंस कंपनी में आ जाती हैं तो उनको किसी भी ऑर्डर में डील किया जा सकता है। सो रिस्ट्रिक्शन पहले स्टेप में कुछ नहीं है। तो पहले स्टेप में आप सिंपल ये देखो कि 15 एप्लीकेशंस हैं और 6 वैकेंसीज हैं, तो आपको एनसीआर लगाना होगा। पहले इस तरह डेटा बना लो, सब लोग अपनी बुक्स ले आओ, डेटा बनाओ और क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट जो है वो करो। पहले पार्ट में सिंपल होगा 15C6 5005 नो रिस्ट्रिक्शन का केस है। The firm decides that 3 of the 6 vacancies should be filled by women and 3 by men. तीन लोग हैं जो कि 3 आदमी, 3 मेल और 3 फीमेल आपको हायर करनी है। The applicants consist of 7 women and 8 men. Calculate the number of ways in which the 6 vacancies could be filled under these conditions. अब हमें इस सवाल के दूसरे पॉइंट को पढ़ना है। इस सवाल के जो दूसरा पॉइंट है उसको रीड करें। अब मेरे पास 7C3 8C3 के लॉजिक है। वो क्या है? 7 वुमेन है, उनमें से 3 सेलेक्ट होंगी। 8 मेन अवेलेबल है, उनमें से 3 सेलेक्ट होंगे। तो आंसर हो जाएगा 1960। इस सवाल के सेकंड पार्ट की वर्किंग शेयर करें।
अब आगे पढ़ो, इसी इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ो। देखो पढ़ो, वो कहता है वन ऑफ द 7 वुमेन इज द वाइफ ऑफ वन ऑफ द 8 मेन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 वुमेन and 3 men could fill these 6 vacancies given that both the husband and wife, both the wife and husband are among those appointed। अब वो कह रहे हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ का पेयर है इसमें ना, तो हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर वुमेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर मैन को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये 1 हो गया। उसके बाद अब देखो मेरे पास कंडीशन ये है कि 3 वुमेन है और 3 मेन है, ये पूरी करनी है। एक वुमेन सेलेक्ट हो चुकी है एज अ वाइफ, एक मैन सेलेक्ट हो चुका है एज अ हस्बैंड। तो अब मेरे पास जो जगह रह गई है उसको मैंने फिल करना है, तो मैं क्या करूंगा 6c2 7c2 6c2 into 7c2, जो रिमेनिंग आपके पास पोजीशंस थी ना वो 4 थी, 4 बॉक्सेस खाली थे। तो आपके पास चूंकि 4 बॉक्सेस खाली थे, उनमें से 2 में आपने मेन रख लिए, 2 में वुमेन रख लिए। तो अब 14 को शेयर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की वर्किंग शेयर करें। थ्री 315 एक बच्चे के पास आंसर आ रहा है, सब लोग आंसर कंपेयर करें और वर्किंग कंपेयर करें।
क्वेश्चन नंबर 15। अब सब लोग क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा, जिसमें एक हम डेलीगेशन बना रहे हैं। अब देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इस चैप्टर में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप सवाल पढ़ के ये कैसे पता चलेगा कि सवाल एनसीआर पे है या एनपीआर पे। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये होता है कि आप देखो कि सवाल एनसीआर पे है या एनपीआर पे। जब लिखा हुआ है डेलीगेशंस, तो इसका मतलब है कि ये सवाल एनसीआर पे है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो पढ़ें। Question number 15. He says a delegation of 4 people is to be selected from 5 women and 6 men. Find the number of possible delegation if there are no restriction. B. There is at least 1 woman. अच्छा, पहला पार्ट है कि there is no restriction. तो अब देखो 5 women 6 men टोटल हो गए 11 लोग. Delegation is equal to 4. 4 लोगों का डेलीगेशन जाएगा, तो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल होगा ना, 11C4। पहला पार्ट बिल्कुल सिंपल होगा 11C4, ये कर दो। चलो अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ो। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ो। लिखा हुआ है पार्ट बी में, देयर इज एट लीस्ट 1 वुमेन, कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए। अब जो एटलीस्ट का वर्ड होता है ना, एटलीस्ट का वर्ड उसका मतलब ये होता है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 वुमेन का मतलब है 1 और मोर। हो सकता है एक वुमेन हो और हो सकता है 2 वुमेन हो, मतलब एक से ज्यादा वुमेन भी हो सकती है। तो इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, एटलीस्ट 1 वुमेन, और ये कॉपी करो। अब देखो मैंने क्या किया, एक वुमेन 3 मेन, 2 वुमेन 2 मेन, डेलीगेशन 4 का है, 3 वुमेन 1 मेन, या फिर चारों वुमेन हो जाए। एटलीस्ट का मतलब ये होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास वुमेन कितनी है? 5, 5 में से एक आ जाए, मेन है 6, 6 में से 3 आ जाए, यहाँ पर 5C2 6C2, यहाँ पर 5C3 6C1, इसी तरह 5C4, और एडिंग ऑल ऑप्शंस, तो फिर आपको 315 मिलेगा।
ये बहुत ट्रिकी पार्ट है, जब एटलीस्ट आए तो ऐसे करना चाहिए कि सारे ऑप्शन बना लें। वैसे इसके शॉर्टर मेथड भी हैं, बट ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ये कॉपी करिएगा, ये शेयर करें, कंप्लीट करें। ठीक है, अब इसका पढ़ो। इसका जो ये जो एटलीस्ट वाला सवाल है, पार्ट है, इसको करने का एक और तरीका भी है। अगर आपको पार्ट बी को करना है तो एक और तरीका है, एटलीस्ट वन वुमेन को निकालने का एक और तरीका है कि आप टोटल में से नो वुमेन को माइनस कर दें। जाने जब आप नो वुमेन हटाएंगे, जब आप नो वुमेन हटा देंगे कि नो वुमेन का ऑप्शन नहीं है, तो फिर कम से कम कोई एक वुमेन तो आएगी। तो टोटल माइनस नो वुमेन, तो इससे फिर आपको मिल जाएगा एटलीस्ट वन वुमेन। अब ये वाला ऑप्शन भी देखिएगा सब लोग। और एटलीस्ट के केस में इट्स अ वेरी गुड वे टू सॉल्व इट क्विकली। ये वही वही मेथड है, लेकिन उसका शॉर्टर वर्जन है। अब ये वाली स्क्रीन शेयर करें।
ये वाली वर्किंग शेयर करें। अब देखो इसकी मैं वर्किंग शो कर रहा हूं, आप लोग भी इसकी वर्किंग देखिएगा। 11C4 माइनस 11 ऑल में, अब ये करके मैंने माइनस किया, वही आंसर आ गया। ये एटलीस्ट को सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। चलो अब इसी सवाल का अगला पार्ट देखो। 15 का पार्ट नंबर सी, देयर आर एटलीस्ट 2 वुमेन। अब ये एटलीस्ट का केस तो है, लेकिन इसमें साथ में एक फर्क है, और वो ये कि एटलीस्ट के साथ 2 वुमेन है। पहले एटलीस्ट 1 वुमेन था ना, अब एटलीस्ट 2 वुमेन है। अब ये कैसे होगा? एटलीस्ट 2 वुमेन को मैंने वर्कआउट किया है। देखो मैंने क्या किया, 2 वुमेन किया, 1 2 मैन हो गए, फिर 2 से आगे भी जाना पड़ेगा। एटलीस्ट में चक्कर ये होता है कि आपको उससे ज्यादा भी लेना है। 3 वुमेन हो गई, 1 मैन, फिर 4 वुमेन कर लें। ये एटलीस्ट 2 वुमेन का ऑप्शन है, ये मैंने वर्कआउट किया, और इससे फिर आंसर 215 आ।
one of the men cannot get along with one of the women, find the number of delegations which include this particular man or woman but not both. अब यहाँ पर एक स्पेशल केस वो रख रहे हैं, कह रहे एक पर्टिकुलर मैन है और एक पर्टिकुलर वुमन, वो एक साथ ग्रुप पे नहीं आ सकते, वो एक साथ डेलीगेशन पे नहीं आ सकते, उनमें से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आ सकते। तो अब ये कैसे होगा? देखो अब क्या है, एक मैन है और एक वुमेन है, इनमें ऑप्शन कर देते, एक मर्तबा उस मैन को रख लेते हैं और बाकी उस वुमेन को नहीं लेते। दूसरा ग्रुप ऐसे बनाते हैं कि उस वुमेन को रख लेते हैं और बाकी मैन को नहीं रखते, बाकी उस पर्टिकुलर मैन को नहीं रखते। ऑल का मतलब है प्लस। अब इसमें सवाल में ये देखना पड़ेगा आपको कि वुमेन और मैन हैं कितने। आपके पास 5 वुमेन हैं और 6 मैन हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने वो पर्टिकुलर मैन सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद मैंने लिखा 9C3। 9C3 क्यों? क्योंकि टोटल लोग हैं 10, टोटल जो आपके पास लोग हैं वो 10 हैं, तो उनमें से एक सेलेक्ट हो गया, पीछे 9 रह गए, अब तो सॉरी 11 लोग टोटल, टोटल लोग हैं 11। एक पर्टिकुलर मैन सेलेक्ट हो गया, वुमेन सेलेक्ट हो नहीं सकती, तो पीछे रह गए 9 लोग। नीचे आए, एक वुमेन सेलेक्ट हो गई और इसके साथ वो पर्टिकुलर मैन नहीं आ सकता, तो 2 हटा दे, 11 में से 2 हटा दे तो 9 बचेगा, तो 9 लोग हैं, इसलिए हमने लिखा 9C3। 9 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैन तो हट गया, वो वुमेन ऑब्जेक्शन में हट रही है, तो टोटल लोग पीछे रह गए 9। ये वाली वर्किंग समझ के कॉपी करिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो जाता है। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो जाता है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। सब लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 17 में एग्जामिनर कहता है, बुक में क्वेश्चन कहता है 5 डिफरेंट लेटर्स आर चोजन। जब वर्ड इस्तेमाल होता है चोजन तो उसका मतलब है कि एनसीआर होगा। फाइंड द नंबर ऑफ चॉइसेस, हाउ मेनी ऑफ दीस चॉइसेस, five letters are chosen from the letters this, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ चॉइसेस, ये जो लिस्ट है इसमें से 5 लेटर्स लेने हैं। हमारे पास टोटल है 10 लेटर्स, हमारे पास टोटल है 10 लेटर्स, 3 वॉवेल्स हैं और 7 कॉन्सोनेंट है। तो पहले पार्ट में सिंपल सिंपल होगा 10C5 2252। मैंने यहाँ पर अलग से मेंशन किया है कि जब एग्जामिनर वर्ड इस्तेमाल करता है चॉइसेस तो उसका मतलब होता है कि आप फोकस करो एनसीआर पे। How many of these choices remain contain exactly 3 consonant? अब देखो मैंने क्या किया, 3 कॉन्सोनेंट कर लिए तो 2 वॉवेल आएंगे, 5 का टोटल साइज है। तो मैंने 3 कॉन्सोनेंट फिट कर लिए और 2 वॉवेल है। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो 7C3 और 3C2, 7 कॉन्सोनेंट है उनमें से 3 ले लें और वॉवेल 3 है उनमें से 2 ले लें। ये वर्किंग होगी पार्ट 1 की। पार्ट बी, नो वॉवेल। पढ़े पार्ट बी में कह रहे हैं देयर आर नो वॉवेल। अब वॉवेल हुई ना तो इसका मतलब सारे कॉन्सोनेंट कर दो। अगर मैं सारे कॉन्सोनेंट ले लेता हूं तो 5 कॉन्सोनेंट की स्पेस हो जाएगी। कॉन्सोनेंट है कितने मेरे पास 7, तो ये हो जाएगा 7C5।
अब इसका तीसरा पार्ट देखें। तीसरा पार्ट, एट लीस्ट वन वॉवेल। एट लीस्ट वन वॉवेल का क्या मतलब है? देखो, एट लीस्ट का मतलब होता है ये और उससे ज्यादा। अब एट लीस्ट वन वॉवेल का मतलब है एक वॉवेल हो सकता है, दो वॉवेल हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। और जाहिर है कि वॉवेल आपके पास देखना पड़ेगा ना कि आपके पास वॉवेल हैं कितने। आपके पास वॉवेल एक्चुअली है ही तीन, तो आप तीन तक जा सकते हैं। एक वॉवेल, दो और तीन, तो एट लीस्ट का मतलब ये है। अब आप इसके वो बना ले एनसीआर, 3C1 into 7C4। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट मेथड वही है, टोटल माइनस ऑल कॉन्सोनेंट। वॉवेल हटा, कॉन्सोनेंट सारे हटा दें तो पीछे एटलीस्ट वॉवेल तो बचेगा। तो ये उसका दूसरा मेथड है जो कि फास्टर मेथड है। अब ये वाली वर्किंग शेयर करें। चलो अब आगे पढ़ो। अच्छा, ये तो पूरा हो गया, एटलीस्ट वन वॉवेल। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 231। इसका आंसर आ रहा है 231। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज 13 उस पे आ जाओ। मैं दो क्वेश्चन वहां से कराना चाह रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि चैप्टर तो हो गया। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप सवाल पढ़ के ये चेक करो कि सवाल एनसीआर पे है या एनपीआर पे। तो सब लोग अब ये वाली चीज कॉपी करो, ये वाली चीज कॉपी करें, और हम ये वाली एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। सब लोग अपनी माइक्स बंद रखिएगा। अगर आपको माइक से, जैसे अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ लें और फिर माइक वापस बंद कर दें। सब लोग ये वाला शुरू करें क्वेश्चन, सब लोग ये वाला क्वेश्चन शुरू करें।
क्वेश्चन नंबर 2, सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, how many 5-letter words ending with a consonant can be formed using letters from the word education? A word here need not appear in a dictionary. Question number 2, सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े। अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन आप लोगों ने करके देना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे?
लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, अगर आप लेटर्स को जोड़ के वर्ड्स बनाते हो तो ये केस एनपीआर का केस है। 4C और 5V है, तो मैंने आखिर में C रख दिया, और जैसे उसने सवाल में कहा था तो मैंने आखिर में C रखने के लिए 4P1 लगाया। 4P1 लगाया, बीच में मेरे पास अब बची हैं 4 प्लेसेस और मेरे पास लेटर्स कितने पड़े हुए? 8। क्वेश्चन नंबर 2 की वर्किंग शेयर करें, क्वेश्चन नंबर 2 की वर्किंग शेयर करें। तो ये हो जाएगा AP4, आंसर आ रहा है 6720। सब लोग ये वर्किंग शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8, अब जरा 8 को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है आपको, सबको क्वेश्चन नंबर 8 निकालें और पढ़ें। Find how many numbers between 2500 and 5000 can be formed using digits from 1, 2, 3, 4, 5 and 7 with no digit being repeated. आप क्वेश्चन पढ़ें और आप लोग मुझे इसकी वर्किंग करके दें।
Having numbers between 2500 and 5000 can be formed. अब इसको शुरू करते हैं. 2500 से 5000 की रेंज है. तो अब मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं. पहला नंबर रख लेता हूं 2, 2000 की रेंज आ जाएगी. दूसरा डिजिट या तो 5 होगा या 7, क्योंकि मुझे 2500 से ऊपर जाना है. एक ऑप्शन ये है. दूसरा ऑप्शन ये है कि पहला नंबर या तो 3 हो या 4, तो 3000 की सीरीज आ जाएगी और 4000 की सीरीज. अब उसको अगर मैं ट्रांसलेट करता हूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या होगा, 1 into 2p1 मल्टीप्लाई बाय 4p2. देखो 1 क्यों आया, 1 आया 2 के लिए. 5 और 7 में से एक लेना है, 2p1. पीछे बचे दो डब्बे, 2 के लिए 4 ऑप्शन है. यहाँ पर 3 और 4 दो नंबर है, दो में से एक नंबर लेना है. 5p3 का मतलब ये है कि मेरे पास 3 डब्बे हैं और 3 डब्बों के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है. ये वाली वर्किंग देखें. आंसर आ रहा है 144. ठीक है, इसको भी यहीं तक रोक लेते हैं और ये वाला काम कंप्लीट हो गया. हम इसको इंशाल्लाह अब अगली क्लास में शुरू करेंगे. अगली चीज जो भी होगी